हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फाइंडर। माई सेल्फ विकास कुमार, और आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपका इंटीग्रेशन के बारे में। हम सीखेंगे कि इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है और उसका क्या क्या फार्मूला होता है। ठीक है, तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले ये मेरा इंट्रोडक्शन रहा। विकास कुमार, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, गेट क्वालिफाइड इन EEN इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर। और अगर अभी तक आप लोग स्टडी फाइंडर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और आपको वीडियो लिंक भी वहाँ पे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। और आप लोग अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर कीजिए ताकि हम लोग को भी मोटिवेट मिले और आप लोग को अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकें। आप लोग को जैसा पता ही है, आपका 12th का जो क्लास चलने वाला है अभी, वो आपका 7 PM इवनिंग में चल रहा है, जिसमें कि मैं इंटीग्रल कैलकुलस ले रहा हूँ। और मॉर्निंग में आपका 11th का मॉर्निंग में 8 AM में चल रही है, जिसमें कि आपका फंक्शन स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, और जो आपका 12th का है, 12th का मैं 2 क्लास लेने वाला हूँ कुछ दिन में। एक क्लास आपका 6 PM में चलेगी, जो कि आपका NCERT पार्ट 1 का होगा, और इंटीग्रल का जो 7 PM में चल रहा है वो NCERT जो पार्ट है 2 चल रहा है। ठीक है, तो बहुत जल्द ही मैं आपका एक और लेक्चर लेने वाला हूँ 6 PM में, जो NCERT पार्ट 1 का होगा। चलो आज का हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका जो इंटीग्रेशन का फार्मूला और कैसे फाइंड आउट किया जाता है इंटीग्रेशन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके फार्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फार्मूला से ही हम देखेंगे कि कैसे इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन हम निकालते हैं। तो फर्स्ट जो हम आपका लिखने वाले हैं वो आपका है इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n इंटू dx। आप इसको कैसे लिख सकते हो, जैसे देखो ये इसका ये जो मतलब हुआ, इसका क्या हुआ, जो इसको डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, बहुत बार आप देखोगे। तो इस प्रकार से अगर जो दिया रहेगा तो इनडिफिनिट इंटीग्रल होता है। ठीक है, और अगर जो यहाँ पे दिया रहेगा x1 और x2 लिमिट दिया रहेगा तो ये क्या होता है, डिफिनिट इंटीग्रल, डिफिनिट। ठीक है, और देखते हैं इसका फॉर्मूला देखते हैं। फर्स्ट जो फॉर्मूला है x⁴n dx विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला जो होता है x⁴n + 1 डिवाइडेड बाई n+1, और प्लस एक कोई कांस्टेंट आ जाता है c। हम आप लोग को पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि c कांस्टेंट क्यों आता है ना। सेकेंड फार्मूला वो मैं सारा फार्मूला मैं आज डिस्कस कर देता हूँ, इसका एग्जाम्पल के सहित मैं लिखते जाता हूँ। ठीक है, मैं इसका कुछ एग्जाम्पल भी लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल में सारा फार्मूला लिखूँगा और सारा फार्मूला का कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोग को करवाते जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहेगा कि सर x³ का आप इंटीग्रेशन निकालो। तो x³ का आप इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन जो निकालेंगे हम फार्मूला, यानी कि x⁴ + 1 डिवाइडेड बाई 3+1 करेंगे और प्लस कोई कांस्टेंट c हो गया, यानी कि इसका रिजल्ट दिया, क्या दिया, x⁴ डिवाइडेड बाई 4 और प्लस कोई कांस्टेंट c। ठीक है, और अगर कोई पूछ दिया कि सर हमें इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, dx सिर्फ रहा तो dx सिर्फ रहा तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं तो कम से कम तो, यानी कि मान लेते हैं x का पावर 0 रहा होगा, dx रहा होगा, ये तो रहा होगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे x⁴ + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1, है ना। और यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे लिख लेना कि n ≠ -1। ठीक है, ये है फर्स्ट फार्मूला आपका। तो यहाँ पे क्या आ गया, x का पावर 1 + 1 और यहाँ पे प्लस c कोई कांस्टेंट होगा, प्लस c, यानी कि इसका रिजल्ट क्या देगा, x + c कांस्टेंट। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल लोगे। एक और मैं एग्जांपल दे लेता हूँ, 2 एग्जांपल लिया हूँ। तीसरा एग्जांपल रहा, मान लो कि x का पावर 3/2 dx रहा, तो आप कैसे निकालोगे,
तो इसका सिंपल है, जो मेरा दिया हुआ है, जो ये मेन जो फार्मूला होता है, ये जो मेन फार्मूला मेरा है, उसी पे हम सारा चीज़ लिख देंगे। चलो करो, x का पावर 3/2, सही से लिख देता हूँ यहाँ पे, x का पावर 3/2 + 1 और डिवाइडेड बाई 3/2 + 1। चलो इसका एलसीएम निकाल लो, क्या हो जाएगा, x का पावर 5/2 हो जाएगा और नीचे भी क्या हो जाएगा 5/2, यानी कि 2/5 x पावर। देखो हम एक चीज़ बार बार लिखना भूल जा रहे हैं, कोई कांस्टेंट c प्लस कोई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 3 एग्जाम्पल ले लिया हूँ एक फार्मूला पे, ठीक है। नेक्स्ट में चलता हूँ। नेक्स्ट जो दूसरा फार्मूला है, दूसरा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos x। इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट होगा आपका sin x + c कांस्टेंट। थर्ड फार्मूला मैं ले लिया हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। देखो यहाँ भी मैं लिखना भूल गया, dx, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है ना। चलो dx, तो ये हो गया sin x का जो होगा इंटीग्रेशन आपका माइनस ऑफ cos x + c, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ फार्मूला में। फोर्थ आपका फार्मूला हो गया इंटीग्रेशन ऑफ sec² x। ये फार्मूला हमें एकदम काफ़ी याद रहना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सारा फार्मूला है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है इंटीग्रेशन का। आप देखोगे इसका डिफरेंशिएशन का भी फार्मूला और इंटीग्रेशन का, आप चाहो तो एक साथ दोनों को रिलेट करके लिख सकते हो, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे मैं एक साथ डिफरेंशिएशन का भी फार्मूला मैं लिखते चला जाता हूँ, ठीक है। यानी कि इसका dy/dx ऑफ sin x का क्या हो जाएगा, इक्वल टू cos x। यही फंक्शन का ना डिफरेंशिएट हो, यानी कि dy/dx ऑफ cos x का क्या होगा, माइनस ऑफ sin x, ठीक है। sec² x का क्या होगा, इसका क्या आ जाएगा tan x + c, और dy/dx ऑफ tan x इसका क्या हो जाएगा sec² x। यही होता है ना डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिफ्थ नंबर में देखता हूँ। फिफ्थ में आप इंटीग्रेट करो cos² x dx, ये आपका आ जाएगा माइनस cot x + c। और इसी प्रकार हम इसका cot x का डिफरेंशिएशन देखेंगे। cot x इसका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा माइनस cos क्या होगा ना, माइनस cos² x, ठीक है। सिक्स्थ में चलता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx। इसका क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट हो जाएगा आपका sec x + c कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि आपका अगर जो डिफरेंशिएशन करोगे sec x का, तो वो आपका क्या आ जाएगा, sec x इंटू tan x आएगा। सेवेंथ नंबर में हम देख रहे हैं, सेवेंथ में आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx। ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस cosec x + c कांस्टेंट। अगर dy/dx ऑफ cosec x लिखोगे तो आपका रिजल्ट आएगा cosec x इंटू cot x, ठीक है। 8 नंबर में मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय √1 - x² विथ रिस्पेक्ट टू dx, इक्वल टू इसका जो रिजल्ट आएगा आपका आएगा
साइन इनवर्स एक्स प्लस सी कांस्टेंट। अगर जो हम डिफ्रेंशिएशन निकालें किसका, साइन इनवर्स एक्स का, वो आपका आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आ गया। चलो 8 फार्मूला हो गया। अब 9th में आते हैं। 9th फार्मूला नंबर 9th, ठीक है। 9th में मैं देखने वाला हूँ कि अगर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx रहा तो इसको हम लिखेंगे cos इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, और यदि हम dy/dx ऑफ cos इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन जब हम करते हैं तो इसका रिजल्ट देता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 10th नंबर में देखता हूँ। नेक्स्ट 10th नंबर जो फार्मूला है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका क्या होगा, इसका डायरेक्ट हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, और अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हो किसका, tan इनवर्स एक्स का, तो आपका जो रिजल्ट देगा 1 + 1 + एक्स स्क्वायर ये देगा। ठीक है, 11th नंबर, अगर -1/1 + एक्स स्क्वायर dx रहा तो ये आपका आ जाएगा cot इनवर्स एक्स प्लस सी कांस्टेंट, यानी कि dy/dx ऑफ cot x निकालोगे, cot इनवर्स x का जब डिफ्रेंशिएशन करोगे आपका रिजल्ट देगा 1 + एक्स स्क्वायर -1/1 + एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 12th नंबर में। ये सारा फार्मूला आप याद रखना, जब आपको याद रहेगा तो आसानी से क्या है, आप इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और याद करने का ये मतलब नहीं है कि हम ये सारा फार्मूला रटें, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे फार्मूला ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर -1 विथ रिस्पेक्ट टू dx इक्वल टू, इसका रिजल्ट आएगा आपका सेक इनवर्स x प्लस सी कांस्टेंट। और अगर जो डिफ्रेंशिएशन करोगे आप किसका, सेक इनवर्स x का, तो रिजल्ट देगा 1/x√x स्क्वायर -1। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, x नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, x नॉट इक्वल टू +-1 वो भी करोगे। अगर वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या इन्फिनिटी चला जाता है। ठीक है, चलो 13 नंबर में देखता हूँ। 13 नंबर है आपका कि इंटीग्रेशन ऑफ -1 डिवाइडेड बाय x√x स्क्वायर -1। ठीक है, इसका जब आप करोगे विथ रिस्पेक्ट टू dx आपका देगा कॉसेक इनवर्स x प्लस सी कांस्टेंट, यानी कि d(dx) ऑफ कॉसेक इनवर्स x, इसका जो रिजल्ट देगा -1 डिवाइडेड बाय x√x स्क्वायर -1 ये देगा। नेक्स्ट चलता हूँ 14 नंबर, आपका 14 नंबर फॉर्मूला है। 14 नंबर में आप याद रखना e⁻x dx जो होगा, इसका इंटीग्रेशन जो होगा ये e⁻x प्लस सी कांस्टेंट देगा। ठीक है, और अगर इसका डिफ्रेंशिएशन भी निकालोगे तो आपका e⁻x देगा। ठीक है, 15 नंबर में देखता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू आ जाएगा आपका log mod ऑफ x प्लस सी, यानी कि अगर हम डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे dy/dx ऑफ log ऑफ mod x इक्वल टू आएगा 1/x। ठीक है,
नेक्स्ट लास्ट रहा ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ a⁴x इंटू dx। ए क्या है यहाँ पे, ए कुछ नहीं तो क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 1 नहीं होगा, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका a⁴x डिवाइडेड बाई log a प्लस c, ठीक है। यानी कि अगर हम डिफ्रेंशिएशन देखें a⁴x डिवाइडेड बाई log ऑफ a, तो इसका जो रिजल्ट देगा आपका a⁴, ठीक है। इतना ही फार्मूला इनफ रहेगा आपको, जितना भी क्वेश्चन कराया जाएगा इंटीग्रेशन का, इतना फार्मूला इनफ रहेगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते हुए रहिएगा क्वेश्चन, ये फार्मूला का काफ़ी आसानी से आप लोग बना सकते हैं। अब हम क्या देखते हैं, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। किसका हम पढ़ क्या रहे हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, टोटल जो है इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, तो उसी पे हम आज देखने वाले हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल या इंटीग्रल, हाँ ठीक है। इंटीग्रल्स का हम प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, ठीक है। इसका प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूँ। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि यदि हम एक डिफ्रेंशिएशन करते हैं कोई इंटीग्रल पार्ट का, ठीक है, f(x), इस पार्ट का हम अगर इंटीग्रल इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो मेरा रिजल्ट जो देगा वो आपका f(x) में देगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज डिफ्रेंशिएशन and integration are inverse to each other। इंटीग्रेशन का एक और नाम क्या है? इंटीग्रेशन का एक और नाम है एंटी डिफरेंशिएशन, ठीक है, यहाँ एंटी डिफरेंशियल, ठीक है, इस प्रकार से हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी रहा, काफ़ी आसान है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 2, ठीक है। प्रॉपर्टीज नंबर 2 में कह रहा है कि यदि इंटीग्रेशन रहे दो फंक्शन के एडिशन का, ठीक है, दो फंक्शन के एडिशन का अगर इंटीग्रेशन रहे तो इसको हम लिख सकते हैं कि f(x) dx, एक दो सेपरेट कर देंगे, और gx, समझ रहे हो ना। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो फंक्शन है, एक फंक्शन है, दो फंक्शन है, और दोनों का एडिशन किया हुआ है, dx के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, तो दोनों को सेपरेट इंटीग्रेट कर देंगे एडिशन के साथ, ठीक है। इसका हम कुछ एग्जाम्पल भी चलो एग्जाम्पल में लेता हूँ। मान लेता हूँ कि आपका x² प्लस e⁴x dx है, ठीक है, ये मान लेता हूँ। तो मान लेता हूँ कि ये आपका, मान लेता हूँ कि ये f(x) का फंक्शन हो गया, और ये आपका जो फंक्शन है ये आपका gx का फंक्शन हो गया है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x² dx लिख सकते हैं, है ना, और प्लस e⁴x और dx लिख सकते हैं। अब बताओ x का स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x का पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई
2 + 1 होगा, सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन करें, और e टू पावर x का क्या होगा, e टू पावर x इंटीग्रेशन होगा, प्लस कोई k कांस्टेंट या c कांस्टेंट जो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो x का पावर 3/3 प्लस e टू पावर x प्लस कोई कांस्टेंट आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ k कांस्टेंट या आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो भी लिख सकते हो, ठीक है। आप k भी लिख सकते हो, c भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। ये सेकेंड प्रॉपर्टीज हुआ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं चलता हूँ। और एक चीज़ देखो, इसका मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। ये वाला ये जो मैं करवाया हूँ ना, इसका एग्जाम्पल जैसे आप देखो, एग्जाम्पल कहेगा कि dy ऑफ dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x² dx निकालो। तो आप क्या करोगे, इसका तो कहोगे कि सर ये डिफ्रेंसिएशन भी है, ये इंटीग्रेशन भी है। जब डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन एक साथ रहेगा तो क्या हो जाएगा, दोनों जब इन्वर्स है एक दूसरे का तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो मेन फंक्शन बचेगा वही आपका क्या कहलाएगा, जो वैल्यू है वही इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। कोई कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट भी आएगा, यानी कि यहाँ पे रहेगा x² प्लस c कांस्टेंट रहेगा, जो भी रहेगा तो वो आएगा। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है, तो सिर्फ x² ही बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, थर्ड नंबर में चलता हूँ प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज नंबर 3, प्रॉपर्टीज नंबर 3 में कह रहा है कि यदि कोई कांस्टेंट टर्म f(x) फंक्शन से मल्टीप्लाई रहे और इंटीग्रेशन के इनसाइड रहे विथ रिस्पेक्ट टू dx में जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आप ये जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर भी निकाल सकते हो, और जो फंक्शन रहेगा उसको इनसाइड आप इंटीग्रेट कर सकते हो, समझ गया। और k यहाँ पे क्या है, आप कांस्टेंट मान सकते हो, ठीक है। CONST डॉट लिख दिए, आप कांस्टेंट समझ लेना। चलो इसका एग्जांपल देखता हूँ। जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं, एग्जांपल में आपका 5x³ रहा dx रहा, ठीक है, ये रहा। तो आप इसको इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हो, ये तो 5 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x³ इंटू dx। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 5, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x का पावर 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1, और कोई कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं, कांस्टेंट टर्म c आ गया, जो भी आया। तो यहाँ पे आएगा 5x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c, ठीक है। इस प्रकार से हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी में कह रहा है कि यदि कोई k1 कांस्टेंट रहा f(x) के साथ dx, या चलो dx अभी यहाँ पे नहीं डालता हूँ, प्लस k2 कांस्टेंट रहा gx फंक्शन के साथ, और इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो आप कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले हम तो क्या करेंगे कि दो अलग अलग फंक्शन है तो दो इंटीग्रेशन पार्ट में लिखेंगे, यानी कि हम k कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx लिख सकता हूँ, प्लस k2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ gx और dx लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल में मान लेता हूँ कि 5 cos x प्लस 6 e⁻x dx रहा, तो आप क्या करोगे। तो इसको इंटीग्रेट करने का सिंपल है कि फर्स्ट वाला जो है, यानी कि पहले अलग अलग में ब्रेक कर लेते हैं, cos x dx है ना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6 e⁻x dx। अब ये कांस्टेंट वाला टर्म है, कांस्टेंट वाला टर्म बाहर निकलेगा, यानी कि 5 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx है ना, और यहाँ भी ये भी कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, e⁻x। इस प्रकार से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, चलो निकाल लेता हूँ। 5 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, यहाँ पे sin x, प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x प्लस c कांस्टेंट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अगर आपको फार्मूला याद है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है।
यहाँ तक आपका प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगा एनसीईआरटी का क्वेश्चंस कुछ करवाऊँगा एग्जाम्पल का, और उसके बाद हम 7.1 एक्सरसाइज जो है आपका वो हम स्टार्ट कर देंगे कल, यानी कि कल हम पूरा कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट होता है ये सब सारा चीज़ आप देख लेना, ठीक है। मैं बता चुका हूँ, कुछ एग्जांपल से भी मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, और कल मैं कम्प्लीटली फाइंड आउट करूँगा कैसे इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं और कैसे। कल का क्लास आप नहीं मिस करना, आज का जितना मैं थ्योरी बताया हूँ उसी पे सारा कल का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। कल जो हम क्या करने वाले एग्जाम्पल करने वाले हैं, एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का और 7.1 एक्सरसाइज है ये भी हम करेंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं क्लास को ड्रॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आप लोग अभी इस चैनल जो स्टडी फाइंडर चैनल है को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, ताकि हम लोग को और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करें।